हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कैम नेक्स्ट। देखिए, कल जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट ये क्वेश्चन है, CH3 मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे सल्फर और CH3 लगा हुआ है। तो क्वेश्चन है कि ये एरो ऐसे इंडिकेट क्या करता है। तो देखो, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड। ये एरो इंडिकेट करता है कि CH3 इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ सल्फर पे शिफ्ट हो गए। तो ये कैसे दिखाई देगा? CH3 पॉजिटिव, S के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये ऐसे दिखाई देगा। ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि साइनाइड के ऊपर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये कैसे दिखाई देगा? ठीक है जी। देन नेक्स्ट, इसके ऊपर मिथाइल, जो मिथाइल है, इसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एरो उस तरफ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये थे आपके कि कैसे जो कोवलेंट बॉन्ड है, मान लो A और B, अगर ये ऐसे इंडिकेट करता है तो इट मीन्स B नेगेटिव एंड A पॉजिटिव। अगर A भी कोवलेंट बॉन्ड है और ये एरो ऐसे इंडिकेट करता है तो इसका मतलब है A के ऊपर नेगेटिव और B के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ये कुछ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मिक्स दिए हुए हैं, इसमें से सेपरेट करने हैं आपको। तो HS नेगेटिव, इट इज रिच इन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बिकॉज इट कैरी नेगेटिव चार्ज। तो इट इज न्यूक्लियोफाइल, इट इज BF3। BF3 के अंदर ना कोई चार्ज है नेगेटिव, ना पॉजिटिव चार्ज है। तो ये किस में जाना चाहिए? ये जाएगा इलेक्ट्रोफाइल में, क्योंकि इसके पास होती है वैकेंट ऑर्बिटल। इट इज इलेक्ट्रोफाइल। ये C2H5O नेगेटिव, ये जाएगा न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज। CS3 थ्राइस N के ऊपर है लोन पेयर। तो लोन पेयर मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि लोन पेयर हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, तो हम उसको किस में कंसीडर करेंगे? न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल में जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये H2N नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। अब देखो, ये आपने प्रीवियस से समझा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, फिर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की कि एक कोवलेंट बॉन्ड कैसे ब्रेक करते हो आप, एक एटम को दोनों इलेक्ट्रॉन दे देते हो। तो जो हमने पढ़ा था कि वो क्या हो गया था, हेटेरोडाइटिक फ्यूजन। अगर एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स को देते हो तो वो हो गया था होमोलाइटिक फ्यूजन। तो अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है बिटवीन टू एटम्स, अगर उन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो कैसे उस बॉन्ड के अलोंग कौन कौन से इफेक्ट आप देख सकते हो, और आप क्या उसके हिसाब से कौन सी ऑर्गेनिक रिएक्शन फर्दर, किस तरह से ऑर्गेनिक रिएक्शन आगे फर्दर बढ़ती है। ठीक है, तो ये हेल्पफुल होता है मैकेनिज्म के अंदर भी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। इलेक्ट्रो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवलेंट बॉन्ड, ये आपका टॉपिक है। देखो, इसमें फर्स्ट अगर मैं चलूं
ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है जी। तो ये सारे इफेक्ट्स आप देखते हो अलोंग द कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो देखो फर्स्ट, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। सपोज एटम ए एंड एटम बी, ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये दोनों एटम्स ने कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे, तब जाके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म किया होगा इन्होंने। तो अब नेक्स्ट क्या है कि इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। देखो सपोज करो, मैं एग्जांपल लेता हूँ CH3Cl, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज क्लोरीन। इसकी कार्बन एटम से ये क्लोरीन अटैच है, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर। तो ये जो कार्बन है और ये जो क्लोरीन है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस इन EN व्हाट इज व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जो टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिफाइन करती है कि जहाँ कोई एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या फिर हम किसी, बेसिकली तो एटम की ही बात करते हैं हम, तो जो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अलोंग द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है। इसको ये समझिए कि एक दो एटम के बीच में बॉन्ड है और A और B, if B is high in electronegativity than A, it means B is rich and A is poor. Then the dominancy is on A is B. जो डोमिनेंसी रहेगी इस बॉन्ड के अंदर वो B की रहेगी ऑन A के ऊपर डोमिनेंसी B की रहेगी, बिकॉज B इज रिच। रिच का मतलब यहाँ पे B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है देन A। तो जो रिसोर्सेज हैं, आप ऐसे समझिए, अगर मैं इसको हमारे समाज से अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ, तो जो रिसोर्सेज के ऊपर जो कब्जा होगा, जो उसके ऊपर अधिकार होगा, वैसे तो बेसिकली कहने को तो सबका बराबर होता है, लेकिन जो यूज़ करेगा, या फिर कहिए लिटरेसी रेट भी अगर अमीर है, तो इट मीन्स ही नोज मोर देन A। तो यूज़ भी तो रिसोर्सेज का ज़्यादा ही करेगा ना वो। तो इस टाइप से B की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज़्यादा है, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो इसकी तरफ शिफ्टेड रहेंगे। मतलब समाज के अंदर रिच पीपल की जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, इसको ऐसे समझिए। तो समाज के लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, एंड A इज़ पुअर। तो वही बात है, अगर A और B, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जाएंगे, तो A पॉजिटिव और B नेगेटिव, ठीक है। तो देखो B नेगेटिव और A पॉजिटिव। तो इसी टाइप से जो मैंने मिथाइल ये एग्जाम्पल लिया CH3Cl, ठीक है, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू C, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स Cl की तरफ शिफ्ट होंगे। तो जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इट इज़ स्मॉल पार्शियल पॉजिटिव एंड इट इज़ स्मॉल पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है, बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जो कहें कि हम बॉन्ड के दोनों साइड, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट एंड वी कैन से दैट इट इज इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर। अब जो सेकंड है वहां आइए। अब इसका एक और मैं बता देता हूं आपको, जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, प्लस आई माइनस आई। प्लस आई वो ग्रुप होंगे, these groups which donate electron pair toward any atom, तो वो हम कंसिडर करेंगे प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट।
जैसे एल्काइल ग्रुप हो गया CH3 C2H5। माइनस आई ग्रुप वो ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे, जैसे COH एंड एसिड ग्रुप एंड एस्टर ग्रुप। अदर एग्जाम्पल भी इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट। यहाँ देखिए रेजोनेंस, व्हाट इज रेजोनेंस, ये तो आप जानते ही हैं। तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट करता है रेजोनेंस भी। भाई रेजोनेंस बेसिकली है क्या, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स में मतलब भाई हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवलेंट बॉन्ड। भाई पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, दोनों बॉन्ड फॉर्म हुए, पहला सिग्मा बनता है देन पाई बनता है, दोनों बॉन्ड शेयरिंग से बने विच इज कोवलेंट बॉन्ड। तो हम यही तो टॉपिक पढ़ रहे हैं। एंड रेजोनेंस करता है क्या है, रेजोनेंस यही तो करता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। आप बेंजीन में पढ़ते हैं, बेंजीन के अंदर पूरे के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं बाय रेजोनेंस। तो इसमें है क्या, बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर। तो यही हम इसमें पढ़ते हैं कि कैसे डीलोकलाइजेशन होता है, प्लस आर एंड माइनस आर। क्लियर, प्लस आर वो ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे टुवर्ड एनी सिस्टम। सिस्टम मीन्स बेंजीन रिंग है या फिर कोई अदर रिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये इसको सिस्टम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और पूरे रिंग के अंदर ये सिस्टम डोनेट मतलब सॉरी ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे रिंग के अंदर घूमेंगे, डीलोकलाइजेशन होगा इनका। तो दिस इज प्लस आर ग्रुप बिकॉज NH2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, so it is considered in plus R इफेक्ट। ठीक है, और ध्यान रखना अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, इस सिस्टम को दे रहा है, तो जो ये सिस्टम होगा दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच। क्लियर। अब सेकंड केस देखिए, माइनस आर, माइनस आर ये हमारी बेंजीन रिंग है एंड दिस इज NO2 ग्रुप। क्लियर। तो ये जो सिस्टम है, ये इस रिंग से अगर मैं इसको ये बना दूं तो इस रिंग से ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो दिस इज विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस रिंग, सो इट इज माइनस आर ग्रुप। इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है ये फ्रॉम द रिंग। क्लियर। अब देखो ऐसे ही फर्दर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो ये आपने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड जैसे आपने समझा, ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।